अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़किया सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुख्तसर दौरे जनूबी अफ्रीका पर मौजूद है, जहां 2 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज कौमी टीम ने खेलना है। पहला T20 मैच किस्मत अगर साथ देती, बारिश अगर ना होती तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता और पाकिस्तान शायद मैच हारता नहीं। ये बहुत से लोगों के जहनों में सवाल है, लेकिन एक चीज़ जिसने पाकिस्तान टीम का हौसला बढ़ाया है वो खेल में उसका बेहतर एटीट्यूड है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इसी बेहतर रवैये के साथ आने वाले मैचों में पाकिस्तान टीम कुछ अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। पहले T20 में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों डकवर्थ लुइस मेथड के तहत शिकस्त का सामना। अब आलूद मौसम में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान रन रेट का ख्याल न रख सके। डेल स्टेन दुनिया का नंबर 1 बॉलर, मगर बर्दाश्त सबसे कम। और क्या भारत को सचिन रमेश तेंदुलकर का नेमुल बदल मिल गया? 14 साल पार्थवी शाह के 546 रन। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे वांडरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग, जहां पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेल रहा था और इस मैच में टॉस के मामले में पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज की किस्मत ने जरूर साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान टीम मैच जीतने में कामयाब ना हो सकी। वो जनूबी अफ्रीका जिसे 1992 वर्ल्ड कप में एक ऐसे कानून ने आखिरी गेंद पर 22 रन बनाने को कहा था जिसका नाम था डकवर्थ लुइस कानून, उसने इस बार जनूबी अफ्रीका का साथ दिया और जनूबी अफ्रीका 4 रन से फाते बनकर मैदान से बाहर निकला। जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के लिए ना तो जगह उनकी थी, ना लोग उनके, और न ही मौसम ने उनका साथ दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका से एक और मैच हार गई। इस मर्तबा तो बारिश भी जनूबी अफ्रीकी टीम के साथ मिल गई। मोहम्मद हफीज ने टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर टीम के प्लेइंग 11 में तब्दीलियां की। कौमी टीम में शामिल किए गए अनवर अली के साथ बिलावल भट्टी की किस्मत भी खुल गई, लेकिन सईद अजमल को आराम दे ही दिया गया। जनूबी अफ्रीकी ओपनर्स ऐसी तैयारी से मैदान में उतरे कि आज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का हशर बुरा कर देंगे। दे मार 4.5। More runs, 4 of them. Oh, what a good shot that is. More runs. फिर मोहम्मद हफीज जागे और खुद हिम्मत पकड़ी, हाशिम मामला को चलता किया। Beautifully done. Right up in the block hole. Amla going for the drive. But yorked. मगर उस वक्त तक 8 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स 72 रन दे चुके थे। He's got that. He's got it good. फिर कुछ शाहिद हफीजी ने अपने रंग दिखाए Bowling. और कुछ जुनैद खान का तजर्बा काम आया। Out. Simple catch to mid off, and Pakistan have another one. जनूबी अफ्रीका मुकर्रर ओवर्स में 153 रन तक महदूद रहा। Missed it. Keepers missed it. 154 रन का हदफ नाकाम होती बैटिंग लाइनअप के लिए बड़ा चैलेंज था। इनफॉर्म बैट्समैन अहमद शहजाद भी एक गलत शॉट्स खेलते हुए 9 रन पर पवेलियन सधारे, मगर इससे पहले उन्होंने डेल स्टेन को 2 करारे चौके जरूर लगा दिए। नासिर जमशेद किस्मत की मेहरबानी से 18 रन बना सके, मगर अभी 10वें ओवर का खेल शुरू ही हुआ था कि बाराने रहमत पाकिस्तान टीम के लिए जहमत बन गई। The losing side, but it really was set to be a good finish, a thrilling finish. डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान टीम 4 रन की शिकस्त से 2-4 हो गया। South Africa win by 4 runs according to पाकिस्तान क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों को फाइनल लाइनअप में शामिल ना करना या फिर उन्हें ड्रॉप करने की रिवायत नहीं, लेकिन वांडरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में सब उस वक्त हैरान रह गए जब टॉस जीतने के बाद मोहम्मद हफीज से टीम पूछी गई तो उनका कहना यह था कि टीम में मैजिक ऑफ स्पिनर सईद अजमल शामिल नहीं और सब ने इस पर हैरानगी का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ का कहना यह है कि शायद सईद अजमल को इसीलिए फाइनल लाइनअप में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने उनके कप्तान बनने की बात की थी। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज थी जब ये पता चला कि सईद अजमल नहीं खेल रहे।
तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक मेन बॉलर है और स्ट्राइकिंग बॉलर है, वही हमेशा विकेटें भी लेते हैं, वही मैच जितवाते भी हैं, वही मुश्किल में काम भी आते हैं। तो मेरा ख्याल ये बड़ी पुरानी चीज है पाकिस्तान टीम में कि जब वो देखते हैं कि किसी ऐसे लड़के का नाम लिया जा रहा है कि जो नेक्स्ट कैप्टन हो सकता है या जो डिजर्व करता है, तो उसको डिस्टर्ब जरूर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तान का मेन प्लेयर है उसको ड्रॉप करना मेरी समझ से बाहर है कि ये किसने डिसीजन लिया, क्यों लिया है। इतने मेरा ख्याल ये कैप्टन और मैनेजमेंट सबका ये डिसीजन होता है। ये मेरा ख्याल सबने मिलकर ये डिसीजन लिया और बड़ा ही पुअर डिसीजन था, बड़ा ही गलत डिसीजन। और जनाब, जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सका और डकवर्थ कानून ने पाकिस्तान को नाकामी से दो चार कर दिया। एक ऐसा मैच जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहे थे। इब्तिदा में उनको बॉलर्स ने इस फैसले पर ज्यादा खुश होने का मौका फराहम नहीं किया। बिलखुसूस अनवर अली इब्तिदा में कुछ ज्यादा अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन फिर शाहिद आफरीदी ने 4 ओवर में 14 रन दिए। जुनैद खान ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। बिलावल भट्टी जो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, इब्तिदा में कुछ पिटे लेकिन फिर संभले और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर रही कि जनूबी अफ्रीका जो एक मरहले पर 8 ओवर में 80 रन बनाने में कामयाब हुआ था, वो 153 रन तक महदूद रहा। पाकिस्तान ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर जब बारिश की शुरुआत हुई तो स्कोर बोर्ड पर पाकिस्तान के 60 रन दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि अब आलूद मौसम में क्या टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने डकवर्थ लुईस कानून के बारे में आगाही हासिल नहीं की थी, और क्या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने इस तमाम सूरत हाल पर हिकमत अमली नहीं बनाई थी। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज नासिर जमशेद की, जिन्होंने दौरे भारत में सेंचुरियां स्कोर की और खूब दाद हासिल की, लेकिन उनकी कारकर्दगी ऐसा लगता है कि अब कुछ भंवर में फंसती जा रही है। बिलखुसूस कभी वो अच्छा खेलते हैं, कभी उनका बल्ला रन बनाने से कासिर रहता है और नासिर जमशेद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और सवाल ये पैदा हो गया है कि नासिर जमशेद का मुस्तकबिल आखिर है क्या। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओपनर्स का मसला नया नहीं। पीसीबी के थिंक टैंक ने कई ओपनिंग जोड़ियां आजमाई, मगर कुछ ना हो सका। फिर मोहम्मद हफीज ने ओपनिंग के शोबे में अपनी जगह पक्की कर ली। और नासिर जमशेद ने कमबैक करके खुद को बेहतर ओपनर बनवाया। नासिर जमशेद ने भारत के खिलाफ 3 सेंचुरियां बनाकर तो साबित किया कि उनमें दम है। Oh, great shot. Now we keep hearing that Nasir Jamshed is a very talented. मगर फिर उनके साथ कुछ यूं हुआ। Maybe de Villiers is near it. He doesn't want it. It's been called by. Big shot. नासिर जमशेद टेस्ट क्रिकेट में नाकाम हुए तो फिर टेस्ट टीम में वापसी ना हुई। Dale Steyn gets another wicket. मगर आखिरी 8 वनडे और 6 T20 इंटरनेशनल में उनकी कारकर्दगी उनके फ्यूचर करियर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। नासिर जमशेद ने आखिरी 8 वनडे वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले और सिर्फ 20.37 की औसत से 163 रन बनाए, जिनमें उनका बेहतरीन स्कोर 38 रन रहा, वो भी बेबी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ। That's a good shot. Just lent on that. Will bring up the first runs for Pakistan. T20 की बात हो तो उन्होंने आखिरी 6 T20 में सिर्फ 81 रन जोड़े और औसत रही 13.56। उनके आउट ऑफ फॉर्म होने की झलक गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में भी नजर आई, जहां उन्होंने 18 रन तो बनाए, मगर सिर्फ एक गेंद के अलावा वो कोई शॉट मिडिल ना कर सके। नासिर जमशेद की सलाहियतों से किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन नासिर जमशेद का मसला इस वक्त वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि वो इनिंग की शुरुआत करते हैं दबाव में, लेकिन जब रन बनाना शुरू करते हैं, सेट हो जाते हैं, तो अपनी विकेट थ्रो करके पवेलियन जा लौटते हैं। और यही पाकिस्तान टीम के लिए कल भी मसले का सबब बना। अगर कल जेपी डुमनी की गेंद पर वो उन्हीं को कैच ना थमाते और पाकिस्तान टीम बारिश के वक्त सिर्फ अहमद शहजाद की विकेट से महरूम होती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे डेल स्टेन और मोहम्मद हफीज के मामले की, जहां इस बार डेल स्टेन मोकी खा गए और हफीज आगे निकल गए। जनूबी
अफ्रीका के तेज रफ्तार बॉलर डेल स्टेन अपनी खतरनाक और तेज गेंदों के साथ साथ अपनी हरकतों के साथ भी बाकी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात का सबब बनते जा रहे हैं। अबू धाबी टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने खुर्रम मंजूर को गेंदें मारी और अब मोहम्मद हफीज, जिनके साथ उनका बड़ा भरपूर टाकरा चल रहा है, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहान्सबर्ग के पहले T20 में जब हफीज ने उनको बेहतर अंदाज में खेला तो वो नाराज हो गए और फिर दोनों के दरमियान क्या हुआ, खुलासा इस रिपोर्ट में। Edge and out. There's a wicket first up. टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर डेल स्टेन अपनी खतरनाक बॉलिंग से हरीफ टीम को तहस नहस करने वाला। All out for 99 Pakistan. और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सीरीज में मोहम्मद हफीज का सबसे बड़ा हरीफ। Oh, that's pretty straight. That is pretty straight. That finger's got to go up, I think. Yes, it does. मोहम्मद हफीज ने डेल स्टेन का इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 मरतबा सामना किया और 12 मरतबा डेल स्टेन ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई और आखिरी मरतबा आउट करके तो उनका मजाक तक उड़ा डाला। Stein has got him again. I think Stein's enjoyed that one as well. डेल स्टेन जितना बड़ा बॉलर है उसका टेम्परामेंट इतना ही कम है। यूएई में होने वाले पहले टेस्ट में वो उस वक्त आपे से बाहर हो गए थे जब खुर्रम मंजूर ने उनके चारों तबक रोशन कर दिए थे और डेल स्टेन ओछे हथकंडों पर उतर आए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में मोहम्मद हफीज शायद पूरी तैयारी से आए थे। डेल स्टेन के खिलाफ पहली गेंद का सामना किया तो लगा इस मर्तबा भी हफीज दबाव में रहेंगे, मगर अगली ही गेंद पर हफीज ने हिकमत अमली तब्दील की और ऑफ स्टंप पर आकर 1 रन ले लिया, मगर 1 रन लेना स्टेन को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कुछ ऐसे कलामात अदा किए जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते। मगर हफीज ने उन्हें ठंडा रहने को कहा। हफीज मैच में एक बार फिर स्टेन के सामने आए और इस मर्तबा स्टेन की बदतमीजी का जवाब उन्होंने खूबसूरत चौका लगा कर दिया। And the end of the over. 4 gone, 27 for 1. अब मालूम नहीं कि हफीज की किस्मत अच्छी थी या स्टेन की कि बारिश ने दोनों को एक बार फिर आमने सामने आने से बाज रखा। और जनाब उधर पड़ोसी मुल्क भारत में सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्रिकेट को खैर बात क्या कहा। उनको बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत किया गया, लेकिन अभी उन्हें रुखसत हुए ज्यादा दिन नहीं हुए कि भारत में एक और सचिन रमेश तेंदुलकर नमूदार हो चुका है। वो कौन है और उसने क्या किया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये तो 4 मिलेंगे ही। लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सचिन रमेश तेंदुलकर को क्रिकेट से अलहदा हुए तो ऐसा लगा कि भारत में अब उन जैसा कोई खिलाड़ी कई बरसों बाद पैदा होगा, इसीलिए उनकी रुखसती बहुत शानदार अंदाज में हुई। क्या बेहतरीन क्रिकेटर हैं और क्या इन्होंने हमें दिया, या क्या 125 करोड़ जो सिद्धू साहब बोल रहे थे, उनकी धर्मपत्नी, सब चाहने वाले खड़े होके और शायद हम सबको। मगर 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले मुल्क भारत में बैटिंग का टैलेंट भरा पड़ा है। गुज़िश्ता रोज एक ऐसे ही टैलेंट ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। मुंबई में स्कूल टूर्नामेंट के दौरान 14 साला पार्थिव शाह ने 546 रन बनाने का कारनामा अंजाम दे दिया, जो किसी भी तर्ज की क्रिकेट में तीसरा बड़ा इनफरादी स्कोर है। पार्थिव शाह ने अपनी इनिंग्स में 330 गेंदों का सामना किया, 85 चौके और 5 छक्के लगाए। सचिन रमेश तेंदुलकर ने भी 2 दहाई कबल इसी इवेंट में बड़ी इनिंग्स खेलकर शोहरत पाई थी। पार्थिव शाह का कहना है कि वो सचिन रमेश तेंदुलकर को पसंद करते हैं, मगर वो क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं। जैसे उनका ऑनेस्टी है, जैसा बात करते दूसरे से, वही सीखा हूँ मैं पृथ्वी शॉ ही बनना चाहता, बट अभी इंडिया खेलने के लिए बहुत टाइम है। अभी मेरे को स्टेट के लेवल में करना पड़ेगा, जो अभी आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारत में किसी भी क्रिकेटर की सबसे बड़ी इनिंग्स है। क्रिकेट में सबसे बड़ी इनिंग्स इंग्लैंड के एक कॉलिंस ने 628 रन नॉट आउट की शक्ल में खेली थी, जो उन्होंने 1899 में इंग्लिश काउंटी में स्कोर की थी। और जनाब जाते जाते कुछ बात करेंगे वोलंगाबा टेस्ट मैच की, जहां पहले दिन खेल खत्म हुआ तो मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट पर 273 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम की कारकर्दगी इस टेस्ट मैच में क्या रही, स्कोर कार्ड आपके सामने, जहां 78 नाकाबिले शिकस्त रन स्कोर किए ब्रैड हेडन ने। मिचेल जॉनसन ने 64 रन बनाए, वो भी नॉट आउट, और डेविड वार्नर 49 रन के साथ काबिले जिक्र। लेकिन सबसे अहम बात इंग्लैंड के T20 कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड की 5 विकेट की परफॉर्मेंस है, जो हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। Darren Test match.
There it is, that's out. He's got him straight away with the short one. Straight after lunch. Stuart Broad on fire at the gap. Straight to cover. Broad's now got Warner. Australia in trouble, 4 for 83. Third over. And bowls him! There it is, 5 wickets for Broad, an outstanding day. He entered the arena to boos around the crowd. He's not Australia's favourite, but he's English's favourite today. और जनाब यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।